पैसा खर्च करने वाले पर एक भावनात्मक कहानी। गांव के बीचों बीच रहने वाला मोहन अपनी दरियादिली के लिए मशहूर था। वह एक साधारण किसान था, पर उसका दिल विशाल था। जब भी किसी के घर में परेशानी होती, मोहन बिना कुछ सोचे मदद के लिए दौड़ पड़ता। गांव वाले भी कहते, मोहन जैसा आदमी इस दुनिया में शायद ही मिलेगा। मोहन का एक बेटा था, अर्जुन। उसने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। अर्जुन शहर में पढ़ाई कर रहा था। मोहन को उम्मीद थी, मेरा अर्जुन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, भूखमरी फैलने लगी। मोहन ने अपनी सारी बचत निकालकर गांव वालों में बांट दी। लोग हैरान थे, मोहन तू पागल हो गया है क्या? अपने लिए भी कुछ बचा ले। पर मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अगर मेरी छोटी सी मदद से किसी के घर का चूल्हा जल जाए तो इससे बड़ा क्या होगा। समय बीता गया। अर्जुन पढ़ाई पूरी करके बड़े शहर में नौकरी करने लगा, लेकिन उसने अपने पिता को भूल सा दिया। मोहन चिट्ठियां लिखता, पर अर्जुन जवाब तक नहीं देता। मोहन अंदर ही अंदर टूटने लगा, पर उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। फिर एक दिन अर्जुन अचानक गांव आया। वह चमचमाती कार में था, महंगे कपड़े और हाथ में चमचमाती घड़ी। गांव वालों ने सोचा, अर्जुन बड़ा आदमी बन गया। पर अर्जुन ने आते ही ताना मारा, पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर खर्च कर दी। अगर उन्होंने बचाया होता तो आज हमें ये गरीबी न देखनी पड़ती। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। कोई कुछ नहीं बोला। तभी बूढ़ा मोहन कांपते हाथों से बोला, बेटा, पैसा बड़ा नहीं होता, बड़ा वो दिल होता है जो दूसरों के दर्द को समझे। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, तो क्या मुझे अकेला छोड़ देना सही था? मोहन की आवाज कांप गई। जब तू शहर में था, ये गांव वाले ही मेरे साथ खड़े थे। मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने दुआएं कमाई हैं। ये दुआएं तुझे करोड़ों में भी नहीं मिलेंगी। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके पिता ने जो प्यार और इज्जत कमाई थी, वह दौलत से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो। संदेश, पैसा कुछ समय के लिए खुशियां दे सकता है, लेकिन सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलता है। अर्जुन की आंखें पिता की बातों से नम थीं, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, आपने सबके लिए इतना किया, पर आपके लिए कौन खड़ा हुआ? आपको खुद के बारे में भी तो सोचना चाहिए था। मोहन ने अर्जुन की बात सुनी और एक पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, मानो अपनी बातों को तौल रहा हो। उसने कहा, बेटा, जब तू छोटा था और बीमार पड़ा था, तो क्या मैंने ये सोचा था कि तेरे इलाज में कितना पैसा लगेगा? उस वक्त मेरे लिए तेरी मुस्कान सबसे बड़ी दौलत थी। उसी तरह इन गांव वालों की खुशी मेरी अपनी खुशी है। मैं पैसे से अपने लिए महल बना सकता था, पर क्या उसमें चैन से सो पाता? गांव के बुजुर्ग रामू काका पास आकर बोले, अर्जुन बेटा, तेरे पिता ने हमारे लिए जो किया वह हम कभी भूल नहीं सकते। जब मेरे घर में कोई चूल्हा नहीं जल रहा था, तब तेरे पिता ने हमें अनाज दिया। जब मेरे पोते की पढ़ाई छूटने वाली थी, तब उन्होंने अपनी बचत से उसकी फीस भरी। वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो जीने की उम्मीद थी। अर्जुन ने यह सब सुना तो उसका दिल भारी हो गया। उसने पिता से कहा, लेकिन पिताजी, अब मैं यहाँ हूँ। आप क्यों इतने कठिन जीवन जी रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा। आप आराम क्यों नहीं करते? मोहन ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, यह आराम मुझे इन लोगों की मुस्कान से मिलता है। जब कोई मुझे मोहन भाया कहकर पुकारता है और अपने सुख दुख बांटता है, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सार्थक है। पैसा जरूरी है, पर लोगों का भरोसा उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अर्जुन को अपने पिता की बातों में एक गहरी सच्चाई नजर आई। उसने महसूस किया कि वह शहर की चकाचौंध में रिश्तों की उस रोशनी को भूल गया था, जो उसे बचपन में अपने गांव में महसूस होती थी। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, आप सब मेरे पिता के लिए परिवार हैं। मैं चाहता हूं कि जो उन्होंने आपको दिया है, वह मैं आगे बढ़ाऊं। मैं अपने गांव को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं और मोहन की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए। अर्जुन ने अपनी सारी कमाई का एक हिस्सा गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए देना शुरू कर दिया। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया कि पैसा केवल एक साधन है। असली दौलत वो प्यार और विश्वास है जो हम दूसरों के दिलों में छोड़ जाते हैं। संदेश, जीवन का असली सुख दूसरों के जीवन में खुशियां भरने में है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और दूसरों की दुआएं
अनमोल होती हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव में बदलाव की शुरुआत कर दी। उसने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई पैसों की कमी के कारण न रुके। उसने खेती के लिए आधुनिक तकनीक और संसाधन भी उपलब्ध करवाए। गांव के हर घर में बिजली पहुंची और गांव की हालत पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन मोहन अब भी अपने पुराने तरीके से ही रह रहा था। वह रोज सुबह उठता, खेतों में काम करता और गांव वालों की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। अर्जुन ने कई बार कहा, पिताजी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम करें, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मोहन मुस्कुराते हुए कहता, बेटा, तूने गांव के लिए जो किया है उससे मुझे गर्व है, पर जो सुकून मुझे इन मिट्टी के खेतों में मिलता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। ये जमीन मेरा घर है और इन लोगों की खुशी मेरी असली पूंजी। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता के लिए एक बड़ा आयोजन रखा। उसने पूरे गांव को बुलाया और सबके सामने कहा, आज मैं अपने पिता को सम्मानित करना चाहता हूँ। जो त्याग और सेवा उन्होंने की है वह हमें सिखाता है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। मोहन को जब मंच पर बुलाया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने जीवन भर यही सीखा कि जो तुम दूसरों को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा अब यह समझ गया है। यह गांव मेरा परिवार है और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। अर्जुन ने पिता को गले लगाते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे सिखाया कि असली दौलत रिश्तों और सेवा में है। अब मैं वादा करता हूँ कि आपकी इस सोच को मैं पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। उस दिन गांव के हर शख्स ने महसूस किया कि मोहन का त्याग और अर्जुन का समर्पण एक नई मिसाल बन गए थे। मोहन ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैं चला जाऊंगा, पर अगर तूने ये सेवा जारी रखी तो मेरी आत्मा हमेशा तुझ पर गर्व करेगी। अर्जुन ने गांव को एक आधुनिक और आत्मनिर्भर गांव बना दिया। उसने अपने पिता के विचारों पर आधारित एक ट्रस्ट भी शुरू किया, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती थी। अर्जुन ने अपने पिता की तरह पैसा सिर्फ कमाने का साधन नहीं, बल्कि खुशियां बांटने का जरिया बना लिया। मोहन की बातें अब अर्जुन की जिंदगी का मूल बन चुकी थीं। जब कभी अर्जुन थक जाता या हार महसूस करता, वह अपने पिता की उन बातों को याद करता। पैसा जरूरी है, पर प्यार और सम्मान उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और इस तरह मोहन और अर्जुन की कहानी गांव और शहर के लोगों के दिलों में एक प्रेरणा बनकर हमेशा के लिए अमर हो गई। संदेश, त्याग, सेवा और रिश्तों की अहमियत से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर आप दूसरों की भलाई में अपना योगदान देते हैं, तो ये दुनिया आपको वो प्यार और सम्मान लौटाएगी जिसे कोई पैसा खरीद नहीं सकता। कुछ वर्षों बाद मोहन की उम्र और ज्यादा बढ़ गई। अब उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसका जज्बा अभी भी वैसा ही था। अर्जुन ने अब गांव में एक अस्पताल भी बनवाया ताकि मोहन जैसे बुजुर्ग और गांव के दूसरे लोगों को इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। एक दिन मोहन ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है। मुझे खुशी है कि तूने मेरी सोच को अपनाया, पर मैं तुझसे एक और बात कहना चाहता हूँ। हमेशा याद रखना, मदद करते वक्त कभी यह मत सोच कि बदले में क्या मिलेगा। बस ये देख कि तू किसी की जिंदगी में क्या सुधार ला सकता है। अर्जुन ने भावुक होकर कहा, पिताजी, आपकी हर बात मेरे लिए अमूल्य है। मैंने देखा है कि आप कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। आप हमेशा देते रहे। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको कुछ चाहिए? मोहन हंस पड़े। उन्होंने कहा, अर्जुन, जब मैं किसी की आंखों में खुशी देखता हूँ, जब कोई धन्यवाद कहने के बजाय मुझे दिल से आशीर्वाद देता है, तब मुझे सब कुछ मिल जाता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद मोहन बीमार पड़ गए। उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अर्जुन ने उन्हें सबसे अच्छे डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन मोहन खुद जानते थे कि उनका वक्त अब पूरा हो रहा है। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू इस गांव को ऐसा बना दे जहां कोई भूखा न रहे, कोई बच्चा अनपढ़ न हो और कोई बीमार इलाज के बिना न मरे। अर्जुन की आंखें छलक आईं। उसने वादा किया, पिताजी, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपका यह सपना मैं हर हाल में साकार करूंगा। मोहन ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। गांव में हर कोई रो रहा था, मानो उन्होंने अपने परिवार का सबसे बड़ा सदस्य खो दिया हो।
अर्जुन ने अपने पिता की चिता के पास खड़े होकर कहा, पिताजी, आपने हमें सिखाया कि असली खुशी दूसरों के जीवन में रोशनी भरने में है। मैं आपका ये संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अर्जुन ने अपने पिता की याद में एक बड़ा संगठन बनाया, जो न केवल उनके गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में भी काम करता था। ये संगठन भूख, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करता था। अर्जुन ने अपने पिता के नाम पर मोहन सेवा केंद्र खोला, जहां हर जरूरतमंद को मदद मिलती। अब गांव में हर जगह मोहन की कहानियां सुनाई जाती थीं। बच्चे उनके नाम से प्रेरणा लेते और युवा उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते। अर्जुन जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करता, वह अपने पिता की आवाज को महसूस करता। बेटा, दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। ये वही दौलत है जो तुझे हमेशा अमीर बनाएगी। और इस तरह मोहन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचार बन गए। उनका त्याग, उनकी दरियादिली और उनकी सादगी हमेशा के लिए अर्जुन और उस गांव के दिलों में बस गई। अंतिम संदेश, हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य ये नहीं कि हम अपने लिए कितना कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों की जिंदगी को कितना बेहतर बना पाते हैं। मोहन की तरह अगर हम भी अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ कर सकें, तो ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है। मोहन के जाने के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने पिता के सपनों को पूरा करने में लगा दिया। वह अब हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ काम करता। गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना उसका सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। गांव में नई रोशनी, अर्जुन ने अपने पिता के नाम पर गांव में कई नई योजनाएं शुरू की। उसने बच्चों की शिक्षा के लिए एक मुफ्त स्कूल शुरू किया, जहां हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ जीवन मूल्य भी सिखाए जाते थे। उसने गांव में पेड़ों की कटाई रोकने और नई पौध लगाकर हरियाली बढ़ाने की पहल भी की। हर साल अर्जुन मोहन की जयंती पर मोहन दिवस मनाता, जिसमें गांव के सभी लोग एकजुट होकर सेवा कार्य करते। उस दिन हर घर में जरूरतमंदों को भोजन दिया जाता और अर्जुन बच्चों को अपने पिता की कहानियां सुनाता। अर्जुन का संघर्ष और सफलता, हालांकि इस राह में अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शहर के कुछ लोग उसकी पहल का मजाक उड़ाते और कहते, यह सब सिर्फ दिखावा है। लेकिन अर्जुन के पास अपने पिता की सीख थी। वह हर ताना, हर बाधा को मुस्कुराकर सह लेता। उसने खुद से कहा, पिताजी ने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं रुकने वाला नहीं। धीरे धीरे अर्जुन का काम लोगों तक पहुंचने लगा। आसपास के गांवों के लोग भी मदद मांगने आने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पिता की सोच अब सीमाओं से परे फैल रही है। सपना सच होता है। कुछ सालों बाद अर्जुन का गांव पूरे राज्य में आदर्श गांव के नाम से जाना जाने लगा। गांव में कोई बच्चा अब अनपढ़ नहीं था। हर घर में बिजली और साफ पानी था। लोग खुशहाल और आत्मनिर्भर हो गए। अर्जुन ने अपने पिता का सपना सच कर दिखाया। मोहन की प्रेरणा, एक दिन अर्जुन शहर के एक बड़े सम्मेलन में आमंत्रित हुआ। वहां उसने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि पैसा केवल साधन है, असली दौलत दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। आज मैं जो भी हूं, उनकी सीख और उनके आशीर्वाद की वजह से हूं। सम्मेलन के बाद कई लोग अर्जुन के पास आए और कहा, तुम्हारे पिता सही मायने में महान थे। तुमने उनके विचारों को जीवित रखा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, यह सब उनकी शिक्षा और उनके आशीर्वाद का फल है। आखिरी संदेश, एक रात अर्जुन अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठा था। उसने कहा, पिताजी, मैंने आपके सपनों को जीने की पूरी कोशिश की। मुझे पता है कि आप जहां भी हैं, मेरी मेहनत देख रहे होंगे। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि मोहन की सोच अब सिर्फ उनके गांव या परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो अनगिनत लोगों को बदलने की ताकत रखती थी। यही जीवन असली सीख है। दुनिया में अमर वे ही होते हैं जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। पैसा सिर्फ साधन है, पर सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उन्हें सशक्त बनाने से मिलती है। मोहन ने इसे जीकर दिखाया और अर्जुन ने इसे आगे बढ़ाकर साबित किया कि एक अच्छा विचार कभी मरता नहीं, वह हमेशा दिलों में जिंदा रहता है। मोहन का आदर्श और अर्जुन की यात्रा एक अंतहीन प्रेरणा। वक्त बीतता गया। अर्जुन का नाम अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में लोग उसे जानने लगे।
उसने अपने पिता मोहन के आदर्शों को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। मोहन का संदेश, हर हाथ मददगार, हर दिल दयालु। अर्जुन का ये अभियान गांवों और शहरों में फैलने लगा। हजारों लोग उससे जुड़ गए। हर जगह एक ही मकसद था, जरूरतमंदों की मदद करना और समाज को आत्मनिर्भर बनाना। अर्जुन को देखकर ऐसा लगता था जैसे मोहन की आत्मा उसमें समा गई हो। एक दिन की खास घटना। एक दिन अर्जुन एक सम्मेलन से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ी महिला भीख मांग रही थी। अर्जुन रुक गया। उसने महिला से पूछा, माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? महिला ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरा कोई सहारा नहीं। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने तुरंत महिला को अपने संगठन में जगह दी और उसके लिए रहने और खाने की व्यवस्था की। अर्जुन ने यह बात सबके सामने रखी और कहा, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में चूकते हैं, तो समाज में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। हमें अपने बुजुर्गों और कमजोरों का सहारा बनना होगा। अर्जुन का सबसे बड़ा कदम। अर्जुन ने अपने पिता के नाम पर एक मोहन विश्व सेवा ट्रस्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा देना, किसानों को तकनीकी ज्ञान देना, महिलाओं को सशक्त बनाना और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देना। इस ट्रस्ट का प्रभाव इतना बड़ा हुआ कि यह न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। गांव में एक और बदलाव। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग अब एकजुट होकर हर काम कर रहे हैं। लोग मिलकर खेती करते, बच्चों को पढ़ाते और जरूरतमंदों की मदद करते। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पिता का सपना अब पूरी तरह साकार हो चुका है। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, यह सब आप सबकी मेहनत और पिताजी के विचारों की वजह से संभव हुआ है। अब हमारा गांव दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। पिताजी जहां भी हैं, हमें देखकर खुश होंगे। मोहन की विरासत। अर्जुन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि एक इंसान का समर्पण और सेवा का जज्बा समाज में बड़े बदलाव ला सकता है। मोहन का नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि वह एक विचारधारा बन गया था। अर्जुन ने अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाकर दिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की भलाई में है। अंतहीन प्रेरणा। आज मोहन का गांव मोहनपुर के नाम से जाना जाता है। लोग वहां आते हैं, उसकी कहानियां सुनते हैं और प्रेरणा लेकर लौटते हैं। अर्जुन ने दिखा दिया कि अगर हमारे पास सेवा का जज्बा हो, तो हम अपने छोटे से जीवन में भी अमर हो सकते हैं। संदेश। दुनिया में बदलाव लाने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं। बस छोटे छोटे कदम उठाइए, दूसरों की भलाई का सोचिए और अपने दिल को खुला रखिए। मोहन की तरह आप भी किसी के जीवन में रोशनी बन सकते हैं। अर्जुन का अंतिम प्रण और मोहन की विरासत का विस्तार। समय बीतता गया। अर्जुन का काम अब गांव की सीमाओं से निकलकर एक आंदोलन बन गया। देश भर के लोग मोहन सेवा ट्रस्ट से जुड़ने लगे। ये ट्रस्ट सिर्फ जरूरतमंदों की मदद नहीं करता था, बल्कि हर किसी को ये सिखाने का प्रयास करता कि सेवा और समर्पण के माध्यम से जीवन को सार्थक कैसे बनाया जा सकता है। मोहनपुर देश का सबसे खास गांव। एक दिन देश के प्रधानमंत्री खुद मोहनपुर पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह गांव एक मिसाल बन चुका था। हर घर में खुशहाली, हर खेत लहलहाते हुए और हर इंसान एक दूसरे की मदद को तैयार। प्रधानमंत्री ने कहा, यह गांव पूरे देश के लिए प्रेरणा है। हमें यहाँ से सीखने की जरूरत है कि एक सच्चा समाज कैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मोहनपुर को देश का आदर्श गांव घोषित किया और अर्जुन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। लेकिन अर्जुन ने यह पुरस्कार अपने पिता की तस्वीर के चरणों में रख दिया और कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, पिताजी का है। उन्होंने मुझे सिखाया कि असली खुशी दूसरों की भलाई में है। अर्जुन का बड़ा सपना। अर्जुन ने अब एक और सपना देखा। उसने ठान लिया कि वह पूरे देश में मोहन ग्राम जैसी सैकड़ों बस्तियां बनाएगा। इन बस्तियों में हर कोई मिलकर काम करेगा, जहां न कोई भूखा होगा, न कोई अनपढ़। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। एक दिन जब अर्जुन एक सभा को संबोधित कर रहा था, तो एक युवा लड़का खड़ा हुआ और बोला, अर्जुन जी, क्या आपके पिता को पता था कि उनकी सोच इतनी बड़ी क्रांति लाएगी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने बस इतना सोचा था कि जहां तक उनकी पहुंच है, वहां तक वह बदलाव ला सकें। पर उनकी एक बात हमेशा मेरे दिल में गूंजती है, छोटा सा दिया भी अंधेरे में बड़ी रोशनी ला सकता है। उनका दिया हुआ यह प्रकाश अब पूरी दुनिया में फैल रहा है।
मोहन की विरासत का विस्तार। कुछ ही वर्षों में अर्जुन के प्रयासों से देश के सैकड़ों गांव मोहन ग्राम बन गए। अब यह आंदोलन भारत तक सीमित नहीं था। विदेशों से भी लोग अर्जुन के काम को देखने और सीखने आने लगे। अर्जुन का नाम हर जगह गूंजने लगा, लेकिन उसने हमेशा कहा, मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिताजी की वजह से हूँ। यह उनकी विरासत है, मैं सिर्फ इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बार अर्जुन मोहनपुर लौटकर अपने पिता की समाधि पर गया। वह वहां घंटों बैठा रहा और उनसे मन ही मन बातें करता रहा। उसने कहा, पिताजी, मैंने कोशिश की कि आपकी हर बात को सच कर सकूं, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप यहाँ होते और ये सब देख पाते। अर्जुन ने समाधि के पास एक पौधा लगाया और कहा, यह पौधा आपकी तरह सदा हरा भरा रहेगा और लोगों को छाया और प्रेरणा देगा। अंतहीन प्रेरणा। अर्जुन की मेहनत और मोहन की विरासत ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की सोच और समर्पण से दुनिया बदल सकती है। आज मोहन सेवा ट्रस्ट लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। अर्जुन का नाम इतिहास में उन लोगों के साथ लिखा गया जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी। संदेश। मोहन और अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ कर पाएं, तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाती है। हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बस आपको शुरुआत करनी है। अर्जुन का अंतर्राष्ट्रीय कदम। अर्जुन के प्रयास अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहे। उसकी सोच और काम की गूंज विदेशों तक पहुंच चुकी थी। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उससे जुड़ने लगीं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने पिता के सिद्धांतों को दुनिया के हर कोने तक ले जाएगा। उसने कहा, पिताजी ने मुझे सिखाया कि सेवा और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। अब ये मेरा कर्तव्य है कि उनकी इस विरासत को पूरी दुनिया में फैलाऊं। मोहन ग्लोबल फाउंडेशन की शुरुआत। अर्जुन ने एक नई संस्था की स्थापना की, मोहन ग्लोबल फाउंडेशन। इसका मकसद था दुनिया भर में गरीब और वंचित समुदायों की मदद करना। इस फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करना शुरू किया। पहला प्रोजेक्ट अफ्रीका के गरीब गांव में शुरू किया गया, जहां पानी की भारी कमी थी। अर्जुन ने वहां जल संचयन के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। कुछ महीनों में उस गांव में पानी की समस्या हल हो गई। वहां के लोग अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहते, तुम्हारे पिता ने जो सिखाया वह अब हमारे लिए एक वरदान बन गया है। अर्जुन की सादगी और समर्पण। अर्जुन भले ही अब एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बन चुका था, लेकिन उसकी सादगी वैसी ही थी। वह हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देता और कहता, यह मेरे पिता की प्रेरणा है। मैं इसे अपनी सफलता नहीं मानता, यह उनके विचारों की जीत है। एक बार जब अर्जुन से एक बड़े कार्यक्रम में पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा, सफलता वह है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। अगर मेरे काम से एक भी बच्चा शिक्षित हो रहा है या एक भी परिवार खुशहाल हो रहा है, तो वही मेरी असली सफलता है। एक और भावुक दिन। एक दिन अर्जुन को एक पत्र मिला। यह पत्र उसके गांव मोहनपुर से आया था। पत्र में लिखा था, अर्जुन बेटा, हम सब गांव वाले तुम्हारे काम को देखकर गर्व महसूस करते हैं। आज भी हम मोहन भाया की याद में गांव में रोज एक दिया जलाते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अर्जुन ने पत्र पढ़ते ही तुरंत मोहनपुर जाने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के हर घर के बाहर एक दिया जल रहा है। लोगों ने उसे घेर लिया और कहा, तुम्हारे पिता हमारे लिए भगवान जैसे थे और तुमने उनकी विरासत को जिंदा रखा है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी का सपना आप सबकी वजह से ही पूरा हो रहा है। ये दिए सिर्फ रोशनी नहीं दे रहे, ये उनकी सोच और उनकी शिक्षा का प्रतीक है। अर्जुन का अंतिम संदेश। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के हर क्षण को सेवा और समर्पण में लगा दिया। उसने कई देशों में मोहन ग्राम बनाए, जहां लोग एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते। अर्जुन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, मेरे पिताजी ने मुझे एक दिया जलाने का काम दिया था। आज वह दिया हजारों लाखों दिलों में रोशनी फैला रहा है। मैं जब तक जिंदा हूं, इस रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। अंततः अर्जुन का काम और मोहन की विरासत एक ऐसी मशाल बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मोहन और अर्जुन की ये कहानी ये बताती है कि अगर हम सच्चे दिल से दूसरों के लिए कुछ करने की ठान लें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। संदेश। दुनिया को बदलने के लिए बस एक व्यक्ति की नीयत और सच्चे प्रयास की जरूरत होती है। छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव का आधार बन सकती है।
मोहन और अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आप वास्तव में खुद को और इस दुनिया को बेहतर बना रहे होते हैं। अर्जुन का संकल्प और मोहन की अमर विरासत। अर्जुन अब उम्र के उस पड़ाव पर था जहां उसका शरीर भले ही थकने लगा था, लेकिन उसका मन और जज्बा पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया था, अपने पिता के विचारों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना। विश्व शांति सम्मेलन में अर्जुन का भाषण। एक दिन अर्जुन को विश्व शांति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहां दुनिया के तमाम नेता, समाजसेवी और विचारक मौजूद थे। अर्जुन ने मंच पर आकर कहा, मेरे पिता मोहन ने मुझे सिखाया कि असली शांति और खुशहाली दूसरों के दुख को अपना समझने में है। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद और सेवा को बनाएंगे, तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। उसके भाषण ने हर किसी को भावुक कर दिया। सम्मेलन के बाद कई देशों ने अर्जुन को अपने यहाँ आमंत्रित किया ताकि वह उनके समाज के लिए अपनी योजनाएं लागू कर सके। अर्जुन का काम अब वैश्विक स्तर पर फैल चुका था। एक आखिरी चुनौती। लेकिन एक दिन अर्जुन के सामने एक बड़ी चुनौती आई। एक गरीब और सूखा प्रभावित देश ने उससे मदद मांगी। वहां के लोग भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे थे। अर्जुन ने यह जिम्मेदारी अपने सिर ली। उसने वहां के लिए बड़े पैमाने पर खाद्य वितरण, पानी की व्यवस्था और खेती के लिए नई तकनीकों को लागू किया। इस प्रोजेक्ट में कई अड़चनें आईं। सरकार ने शुरू में सहयोग नहीं दिया और कई बार आर्थिक संकट भी खड़ा हुआ। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। कुछ ही वर्षों में उस देश की हालत बदलने लगी। वहां के लोग अब आत्मनिर्भर हो गए। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे पिता की सोच ने न केवल तुम्हारे देश को बल्कि हमारी जिंदगी को भी रोशन कर दिया। मोहनपुर में लौटना। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने जीवन के आखिरी दिन अपने पिता के गांव मोहनपुर में बिताएगा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर तरफ खुशहाली थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और बुजुर्ग ससमान जीवन जी रहे थे। गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और कहा, अर्जुन भैया, आपने मोहन भैया का सपना पूरा कर दिया। अब ये गांव सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि एक आदर्श है जिसे दुनिया देख रही है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने पिता की समाधि के सामने जाकर बैठ गया। उसने कहा, पिताजी, आज मैं कह सकता हूं कि आपका सपना साकार हो गया, लेकिन ये सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। अर्जुन की विदाई और मोहन की विरासत का विस्तार। कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी अगुवाई में बनाए गए मोहन सेवा ट्रस्ट और मोहन ग्लोबल फाउंडेशन ने उसका काम आगे बढ़ाया। आज भी ये संगठन दुनिया भर में काम कर रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। अंतहीन प्रेरणा। मोहनपुर अब एक विश्व प्रेरणा केंद्र बन चुका है। हर साल हजारों लोग वहां आते हैं, अर्जुन और मोहन की कहानी सुनते हैं और सेवा और त्याग का सबक लेकर लौटते हैं। संदेश। मोहन और अर्जुन की कहानी ये सिखाती है कि जब एक इंसान अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देता है, तो उसकी सोच और उसका काम अमर हो जाता है। अगर हमारे पास एक छोटे से दिए को जलाने की हिम्मत है, तो वही दिया लाखों दिलों में रोशनी फैला सकता है। अर्जुन की अंतिम धरोहर और मोहन की विचारधारा का स्थायी प्रभाव। अर्जुन की मृत्यु के बाद भी उसकी विरासत जीवित रही। उसका नाम आज भी उन लोगों के दिलों में बसा हुआ है जिन्होंने उसे करीब से देखा और समझा। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और लोग उसे केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में मानते थे। मोहनपुर का नजारा अब और भी सुंदर था। मोहनपुर, जो कभी एक छोटे से गांव के रूप में जाना जाता था, अब देश भर में प्रसिद्ध था। वहां के लोग अर्जुन और मोहन के कार्यों को संजोने के लिए हर साल एक विशेष दिवस मनाते थे। ये दिन अब मोहन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता था, जिसमें लोग अपने समय और संसाधनों का योगदान देकर जरूरतमंदों की मदद करते थे। इस दिन मोहनपुर की हर गली और हर घर में एक दिया जलता था, जैसे अर्जुन ने अपने जीवन में अपने पिता के लिए जलाया था। ये दिया अब न केवल मोहनपुर का प्रतीक था, बल्कि ये दुनिया भर के लाखों दिलों में रोशनी फैलाने का एक संकेत बन चुका था।
मोहन सेवा ट्रस्ट का विश्व स्तर पर फैलाव। अर्जुन के निधन के बाद मोहन सेवा ट्रस्ट का काम और भी तेजी से बढ़ा। ट्रस्ट ने कई देशों में अपने पैर फैलाए और नए नए समाजसेवी प्रोजेक्ट्स शुरू किए। ट्रस्ट के कार्यों में गरीबों के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष शामिल था। अर्जुन की नज़रों में यह ट्रस्ट उसका और उसके पिता का सपना था, जो अब एक हकीकत बन चुका था। आज भी मोहन सेवा ट्रस्ट के कार्यों को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सराहा जाता है। ट्रस्ट ने लाखों लोगों को उनके अधिकार दिलवाए और समाज में एक स्थिर बदलाव लाने में मदद की। अब यह संस्था मोहनपुर के नाम से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मंगल सेवा के रूप में जानी जाती है। अर्जुन की सादगी और समर्पण की कहानी आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। उसकी आत्मनिर्भरता और सेवा की भावना ने न केवल उसके गांव, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वह हमेशा कहता था, सच्ची महानता दूसरों की भलाई में है। अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो आपका जीवन खुद ब खुद सार्थक हो जाता है। एक बार अर्जुन ने एक छोटे से गांव में भाषण दिया, जिसमें उसने कहा, सच्ची सफलता वो नहीं जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। और ये वही काम है जिसे मेरे पिता ने जीवन भर किया। अर्जुन और मोहन की अमर धरोहर। अर्जुन का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मेहनत, समर्पण और अच्छे उद्देश्य से एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी आज भी हजारों किताबों, लेखों और भाषणों में जीवित रहती है। अर्जुन का नाम अब एक अनकहे मिशन का हिस्सा बन चुका था, जहां परंपरागत विचारों से बाहर जाकर समाज के हर वर्ग की मदद करने का प्रयास किया जाता था। उसने साबित कर दिया कि एक इंसान अकेले भी दुनिया बदल सकता है, बशर्ते उसके इरादे नेक हों और वह दूसरों के भले के लिए काम करे। अर्जुन और मोहन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ नायक, संघर्ष और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता होती है। भले ही हमारी यात्रा छोटी हो, अगर हमारी सोच और उद्देश्य बड़े हो, तो हम दुनिया में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। सेवा और त्याग की राह पर चलकर हम न केवल अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर सकते हैं।